Okay. So we are becoming live on YouTube. Just within second, हम बन जाएंगे YouTube पे live. I think we are live now. Yes, we are live. Just 1 minute. Yes. चलो खैर हम अभी YouTube पे लाइव आ चुके हैं तो क्लास को स्टार्ट कर ही देते हैं. ओके. So what is our today's topic of discussion? Our today's topic of discussion is what? What we can say muscles. Okay. So we'll deal with the muscle tissue. Okay. Here is an, we know very well Superman, Spider-Man, Batman, but behind me there is a muscle man is there. Okay. So we'll try to understand regarding this muscle man one by one. Okay. So let's do one by one एक एक करके डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हम डील करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज है, डिफरेंट डिफरेंट ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मसल देखेंगे पहले. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मसल वन बाय वन. विल डील वन बाय वन. ओके. सो कुछ लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग. उनको लग रहा है कि दे आर सम लोग कुछ बॉडी दिखा रहे हैं अपना, कुछ लोग यहाँ पे मसल्स दिखा रहे हैं इमोजी में. ठीक है, देखते हैं सामने आएंगे तो देखते हैं कितना उनका हालत क्या है. What they are exactly we'll discuss that time. Okay, so now what I'm saying, skeletal muscle, smooth muscle and cardiac muscle, there are three types. Okay, simply one by one definitely फिर भी मैं आइडिया दे सकता हूँ. If you think about the skeletal muscle, तो ये चीजें अदर को skeletal word is with related with what? Bones. अच्छा, the muscle which is associated with what? Bones. Second is a smooth muscle. A smooth muscle means definitely that muscles are associated with the smooth organ of the body. Body के जितने सारे smooth organs है उसके साथ क्या करेगा? Associate करेगा. For example, our elementary canal. Elementary canal. One of the example ले सकते. Elementary canal मतलब सब कुछ आएगा. Our digestive system का पूरा stomach से लेकर large intestine, small intestine, esophagus ये सब बोल सकते हैं. And this cardiac muscle. You should always remember जब भी cardiac word आ रहा है तो that cardiac word is related with what? Heart. Always related to heart. उसका रिलेशन किसके साथ है? हार्ट के साथ है. So that one should remember. Okay. So कुछ कुछ आइडियाज दिए, ये बेसिक्स है, ये पता होना चाहिए. There are three kinds of muscles. Okay. First of all, skeletal, smooth, and second is what? Cardiac muscle. Okay. Now why they are called as the striated? Something is striated. Here is unstriated. इसको non-striated बोलता है. It is called as non-striated. We'll discuss one by one. इसको ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्या रीजन है उसका, हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. वन मोर थिंग, यहाँ पे और एक चीज मेंशन की है कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है वॉलंटरी लिखा है. इसको उनके ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा है, नथिंग. दैट मींस बोथ आर व्हाट? बोथ आर द इनवॉलंटरी. बोथ आर व्हाट? बोथ आर द इनवॉलंटरी. दोनों को दोनों इनवॉलंटरी है. आई विल गिव फनी एग्जांपल. ये बहुत सिंपल चार्ट है, बहुत बेसिक चार्ट है, और इसी बेसिक चार्ट के ऊपर नीट में क्वेश्चंस आते हैं. आई ऑलवेज टेलिंग, देखिए, so you should have faith on the words of the teacher. Okay, so what I am saying, जरा ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर मैं बोला वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब क्या? जिसके ऊपर हमारा काबू है. अभी देखिए, इफ आई से स्केलेटल मसल, अगर कोई मैंने ये चीज मैंने नीचे रख दी, मैंने मार्कर नीचे रख दिया, और जो भी वर्चुअल मार्कर है मैं इसको उठाना चाहता हूँ, उस समय कौन हेल्प कर रहा है? मेरे मसल से कर रहे हैं. डेफिनेटली आई डोंट नो, यू से ट्राइसेप बाइसेप बोलते रहते हो, जो भी आपका. तो दीज आर हेल्पिंग टू पिक अप द थिंग्स. दैट मीन्स व्हाट? सो हमारे मतलब माइंड के हिसाब से, हमारे कॉन्शियसनेस के हिसाब से, जैसे हमारा मतलब एक्शन, हम अगर ब्रेन से अगर उसको सिग्नल देंगे तो क्या कर सकता है? वर्कआउट कर सकता है. तो वॉलंटरली उठाना नहीं उठाना हेल्प कर रहा है. कौन हेल्प कर रहा है? मसल हेल्प कर रहा है. कौन सा हेल्प कर रहा है? स्केलेटल मसल. मतलब वॉलंटरली एक्शंस, मतलब हमारे हिसाब से एक्शन करने वाले मसल्स कौन है? स्केलेटल मसल्स है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज, समटाइम्स दे आर कॉल्ड एज द वॉलंटरी मसल. द मसल्स व्हिच आर एक्टिंग वॉलंटरली, दे आर कॉल्ड एज द वॉलंटरी मसल. That's all. That is a simple soothing science. One should know. आपको science पता होना चाहिए behind that. What exactly voluntary muscle is there? Now think about this smooth muscles. These are involuntary. Do you know? अभी ऐसा हो गया, आप स्टमक को बोल रहे हो, स्टमक आपने आंख बंद कर दी और बोल रहे कि स्टमक, डेफिनेटली है. स्टमक को आप क्या बोल रहे हो? घूमो. इज इट पॉसिबल स्टमक घूम सकता है? आप बोले सर नहीं नहीं घूम सकता है योगा करने से. माय डियर फ्रेंड, योगा करने से क्या होता है? आपके स्टमक के ऊपर कुछ मसल्स रहते हैं. विल कम अक्रॉस, उस मसल को क्या बोलते हैं देखेंगे. स्टमक के ऊपर कुछ मसल्स रहते हैं.
वो मसल्स के अंदर मूवमेंट होती है, स्टमक के अंदर नहीं होता, उस मसल्स के अंदर मूवमेंट होते हैं। दिस मसल्स आर डूइंग मूविंग, वो मसल्स मूवमेंट करते हैं। हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि मसल वहां पे कौन सा रहता है, कैसे देखते पढ़ेंगे, अभी के लिए डिटेल में नहीं जाऊंगा। दिस मसल्स आर मूविंग, स्टमक नहीं मूव होता है। सर सम नॉर्मल थिंग्स वन शुड, आपको नॉर्मल चीज पता होना चाहिए। ओके, दैट मींस व्हाट, दे आर इनवॉलंटरी, डेफिनेटली इनवॉलंटरी के अंदर आएंगे। नाउ थिंक अबाउट कार्डियक, इज इट पॉसिबल, आपने बोला ए हार्ट धड़कना बंद कर दिया हाथ से, तो कुछ देर के लिए धड़कना बंद कर दिया, है ना? ऐसा हो सकता है कि, इज इट पॉसिबल? किसी का हुआ है तो चुपचाप, किसी ने बोला 2 मिनट के लिए चुपचाप बैठा, ऐसा कभी हो गया? आपने वॉलंटरली सोच रहे कि मुझे 2 मिनट के लिए हार्ट बंद करना है। इज इट पॉसिबल? नो, दैट मीन्स दे आर व्हाट, इनवॉलंटरी। नॉन वॉलंटरी बोलो, इनवॉलंटरी दोनों एक ही है। दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से देयर इज ओनली वन वॉलंटरी मसल्स, दैट इज स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, दोनों के दोनों क्या है, इनवॉलंटरी के अंदर थे। these are the basic, one should know basic पता होना चाहिए। नाउ कम टू द मसल्स, देखते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोर ओवर यहाँ पे फोकस किया, हल्का सा फोकस किया रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल, उसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा बोला है। लेट अस सी, देखते एक करके हम डील करेंगे हर एक मसल के बारे में। ओके, अब जरा देखते उसको डील करते। टिश्यू मेड अप ऑफ व्हाट, मसल फाइबर। टिश्यू किससे बनते हैं, मसल फाइबर से बनते हैं। Now most of student get confused what exactly muscle fiber, तो यहाँ क्लियरली मेंशन किया मसल फाइबर का मतलब क्या होता है, मसल सेल। भूलना मत, डायग्राम बेस्ड है, इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा। मसल सेल और मसल फाइबर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैं बहुत बार देखता हूँ 90% स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है मसल फाइबर क्या है सर, इसलिए ब्रैकेट में क्लियर लिखा है मसल सेल, मसल फाइबर बोथ आर सेम बेटा, उसमें दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही है, बोथ आर सेम। यानी मसल क्या होता है, मसल बहुत सारे मसल सेल है ना, या फिर मसल फाइबर बहुत साथ एक साथ आते हैं तो क्या बनता है, मसल टिश्यू बनता है। तो व्हाट इज मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू मींस व्हाट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर किसी ने मस्कुलर टिश्यू बोला, ऑप्शन के अंदर लिखा है, ऑप्शन ए मसल फाइबर लिखा है, ऑप्शन बी लिखा है मसल सेल लिखा है, ऑप्शन डी लिखा है कुछ मसल मसल थ्रेड लिखा है मान लो, ऑप्शन डी व्हाट सी सी डी लिखा है क्या, बोथ ए एंड बी। तो मैं मुझे बहुत सारे लगता है बहुत सारे बच्चे मसल सेल को टिक मार करके आएंगे, लेकिन बोथ द आंसर करेक्ट, दोनों को दोनों आंसर है। समझ में आ रहा है, मसल फाइबर हो मसल सेल हो, इन दोनों से क्या बनती है, इन दोनों से आपकी मसल टिश्यू बनती है, आपको पता होना चाहिए। दिस वाज द थिंग वन शुड नो, दिस आर बेसिक थिंग्स, फंडामेंटल थिंग्स है, फंडामेंटल शुड बी क्लियर, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, बेसिक थिंग्स क्लियर होना चाहिए, बड़ी बड़ी चीजें आसानी समझ में आती है। ओके चलिए, आपने बता दिया, सही बात है। ओके, सो मसल फाइबर किससे बनता है, बहुत सारे मायोफाइब्रिल से बनता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली मायोफाइब्रिल्स आर देयर, विल डील वन बाय एक करके डील करेंगे, देखेंगे डिटेल्स देखेंगे, अकेले समझे किससे बनता है, मायोफाइब्रिल से बनता है। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, व्हाट एग्जैक्टली मायोफाइब्रिल आई विल टेल, समझाता हूं, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ ऊपर एक डायग्राम दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है, दिस एन जनरल डायग्राम, एक जनरल डायग्राम है। अब ये कौन सी सेल है ज्यादा मत डिस्कस करना, दिस इज मसल फाइबर। मसल फाइबर का मतलब अभी क्या बताया, मसल सेल के बारे में बोला, what I'm doing, I'm telling regarding the muscle cell. If I say muscle fiber, muscle cell both are same. Okay, ये एक सेल है, इट्स अ कंप्लीट सेल, ये पूरी की पूरी एक सेल है, इट्स नॉट बहुत सारी सेल एक साथ नहीं है, इट्स अ सेल, इट्स अ सिलिंड्रिकल सेल, लंबी चौड़ी सेल है। नाउ सी, अब देखिए सेल के ऊपर कवरिंग है, इस कवरिंग को हमने फाड़ दिया, क्रैश कर दिया उसको, है ना, करने के बाद क्या मिलता है सर, इसके अंदर क्या मिलता है, व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग द मायोफाइब्रिल्स, उसके अंदर क्या बनता है, मायोफाइब्रिल्स। रीजन मायोफाइब्रिल देयर, यहाँ पे बहुत सारे अंदर अंदर देखो, बहुत सारे दिखा रहे हैं, ये अंदर अंदर क्या बनते हैं, बहुत सारे क्या मिल रहे हैं आपको, मायोफाइब्रिल्स मिल रहे हैं। ओके, दीज आर द मायोफाइब्रिल्स, दैट मींस व्हाट, अगर किसी ने पूछा मसल फाइबर आर मेड अप ऑफ व्हाट, तो आपको फटाक से आंसर आना चाहिए किससे बनते हैं, मायोफाइब्रिल। दिस इज द सेल, ये पूरी की पूरी सेल है। सेल कैसे, तो यहाँ देखो यार, इधर न्यूक्लियस है, तो अब तो पक्का श्योरिटी मिल गई, क्या मिल गई कि भैया इतने बंच के साथ अगर न्यूक्लियस है तो ये सेल है, इट्स अ टिपिकल काइंड ऑफ सेल। सर हमने तो सेल गोल देखा है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा देखा, लेकिन ऐसा रॉड शेप भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्रूफ इज देयर, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस है, ऊपर मेम्ब्रेन भी है, ये रहा मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म भी रहता है डेफिनेटली, बट फाइबर्स ज्यादा रहते हैं इसलिए ठीक से दिखता नहीं है। सो फ्रॉम दैट वी कंक्लूड, हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मसल फाइबर्स और मेड ऑफ व्हाट, किससे बनते हैं, मायोफाइब्रिल से बनते हैं, उसको दिमाग के अंदर फिट करके रखना, फ्यूचर में कभी पूछूंगा तो उसका आंसर देना है, बिल्कुल गलती नहीं करना है। ओके चलिए, तो दिस व्हाट थिंग एंड दिस मायोफाइब्रिल, अब समझ सकते हैं एक चीज समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हो यार, मसल सेल जो कि कितनी छोटी होंगी, और उससे भी छोटे क्या होंगे आपके, बहुत छोटे क्या होंगे इसके अंदर के
मायोफाइब्रिल्स हो गया। मायोफाइब्रिल दो रहते हैं, एक्टिन मायोसिन रहता है, बताऊंगा बाद में। लेकिन क्या बोल रहे हैं, व्हाट ही सेइंग, द मसल फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन, मतलब बहुत छोटे छोटे किससे बनता है, मायोफाइब्रिल से बनता है, हम बोल सकते हैं। दिस वाज द थिंग वन शुड नो। ओके, मसल फाइबर कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन, रिलैक्स, लेंथन। अब जरा देखिए, मैंने बताया था, पहले ही बताया था, इफ यू थिंक अबाउट दिस, अगर कोई चीज पिकअप करना है, किसी चीज को पिकअप करना है, तो पकड़ने के लिए अगर यहाँ के मसल्स देखो, यहाँ के मसल्स क्या करते होंगे, कॉन्ट्रैक्शन करते होंगे ना, दे आर सपोज टू कॉन्ट्रैक्ट। और किसी चीज को नीचे की तरफ रखना है, तो यहाँ के मसल क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज गवर्न बाय, एक मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, इसको कौन गवर्न करना है, तो उसको आप अच्छे से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन बोल रहा है, इट इज गवर्न बाय होम, आवर मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स रिस्पॉन्सिबल है। मायोफाइब्रिल्स के अंदर क्या रहते हैं, छोटे छोटे धागे रहते हैं, कौन से रहते हैं, जरा ध्यान दो, कौन कौन से रहते हैं, जरा ध्यान दो, नाम सुना इसका, एक्टिन एंड मायोसिन, कभी भूलना मत। दिस एक्टिन एंड मायोसिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इनडायरेक्टली बोल सकते हैं मसल टिश्यू का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसके ऊपर डिपेंड है, एक्टिन एंड मायोसिन। कैसे करते हैं, क्या नहीं करते, उसके लिए सेपरेट चैप्टर है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट हमारे लिए चैप्टर, उसके अंदर देखेंगे उसका मूवमेंट कैसा था, क्या नहीं था। लेकिन फॉर अभी के लिए बेसिक तरीके से पता होना चाहिए, दिस एक्टिन एंड मायोसिन और व्हाट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मतलब जो भी हमारा बॉडी के अंदर मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ देन ओनली। ओके, मसल फाइबर का हो या फिर मसल टिश्यू का हो या फिर पूरा एंटर का मसल का हो, वो सब किसके वजह से हो रहा है, एक्टिन मायोसिन की वजह से, आपको बताना चाहिए। तो इनडायरेक्टली बोल रहा है मसल फाइबर्स कैन व्हाट, मसल फाइबर क्या कर सकते हैं, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, रिलैक्स भी हो सकता है, लेकिन उसका फाउंडेशन कौन है, एक्टिन मायोसिन। भूलना नहीं, उसको दिमाग के अंदर टाइट करके रखना। मसल टेक पार्ट इन व्हाट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मसल किस में पार्ट करते हैं, लोकोमोशन और मूवमेंट में पार्ट करते हैं। मतलब कौन बताएगा मुझे डिफरेंस बिटवीन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट, देखते कौन बताते हैं। आर दे सेम वर्ड और डिफरेंट वर्ड, प्राइवेटली बता दें। मसल किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन मूवमेंट में। देखते किसका इंग्लिश बहुत अच्छा है। समर सिंह सेम, समर सिंह सी, अच्छा, मोस्ट ऑफ आर सिंह सेम, आर दे सेम, सेम है तो एंड क्यों बोला है, लॉजिक तो लगा सकते यार। नो वन नोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन मूवमेंट, दिस आर वेरी बेसिक वर्ड। स्पेलिंग डिफरेंट, ना 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 ना, इसका मतलब गड़बड़ है, देयर इज एन गड़बड़। बाय देयर मेंशन लोकोमोशन मूवमेंट, एंड क्यों डाला, लोकोमोशन और मूवमेंट बोलना चाहिए ना, सेम होता तो लोकोमोशन और लिखना चाहिए। हियर दे आर मेंशनिंग वर्ड एंड मेंशन किया, ऐसे क्यों किया यार, ऐसा क्यों, मतलब काम देना है था इंसेंट वालों। आई एम जस्ट आस्किंग, ऐसे पूछ रहे। आई थिंक मोस्ट, एक चीज याद रखो, लोकोमोशन मतलब क्या, ओके, लोकोमोशन मींस, हाँ हाँ हाँ, यस यस, किसने बताया, अच्छा, हरकत और चाल, नहीं ऐसे नहीं रहता है, इट्स अपोजिट ना ना, जरा ध्यान दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब जरा ध्यान दीजिए, पहले मूवमेंट समझो। मूवमेंट मतलब देखो, मैं अगर हाथों को घुमा रहा हूँ, हाथों को घुमा रहा हूँ, जरा ध्यान दो, या बॉडी को घुमा रहा हूँ, इट्स अ मूवमेंट। तो बॉडी को घुमाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, मसल हेल्प कर रहा है। मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, दैट इज लोकोमोशन, उसको क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। उसके लिए भी कौन हेल्प करता है, मसल हेल्प करता है, दैट इज द डिफरेंस। सो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना उसको लोकोमोशन बोलते हैं, और जगह पे ही घूमना मूवमेंट करना। आप कितना डेफिनेशन देना दे दो, लेकिन कंसेप्ट ये है, एक ही जगह पे मूवमेंट होना, मतलब एक ही जगह पे घूमना उसको मूवमेंट बोलते हैं, प्लेस चेंज करना उसको बोलते हैं लोकोमोशन। ओके, डेफिनेटली दोनों करने के लिए कौन काम में आ रहा है, मसल ही काम में आ रहे हैं, ये तो फंडा क्लियर है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डील करेंगे किसको, स्केलेटल मसल को करेंगे। ओके, सो हाउ दे आर वॉलेंटरी वी नो वेरी वेल, अब उसके बारे में डील करेंगे। ओके, चलिए जरा ध्यान दीजिए। सो वी नो वेरी वेल, ये तो क्लियर है सर, क्या क्लियर है, मसल विच इज एसोसिएटेड विद व्हाट, बोन्स। देखिए बोन्स के साथ जो मसल अटैच है, यहाँ बोन्स है, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। ये फंडा क्लियर है, मतलब बाय डिफॉल्ट इसके बारे में हमें मतलब सब कुछ आइडियाज है, उसको क्या बोलने का, स्केलेटल मसल बोलने का। there is an bicep and tricep, those who are doing gym उनको अच्छे से पता होगा क्या क्या रहता है। ओके, these are the thing one should know. Okay, so this is what your skeletal muscle. Okay, so what are you saying, तो क्लियरली बोल रहे क्या, दे अटैच टू होम बोन्स। एग्जांपल क्या दिया, बाइसेप दिया। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पे स्ट्रेशंस आर प्रेजेंट ऑन द मसल फाइबर। मसल फाइबर के ऊपर क्या मिलता है, स्ट्रेशन सर मिलता है।
व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रेशन, आई विल ट्रेड। स्ट्रेशन का मतलब सिंपल सा मीनिंग समझाता हूं क्या है। अब देखिए सिंपल चीजें समझाते हैं, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। देखो ये मसल फाइबर्स है, these are muscle fibers, these all are what muscle fiber। अब यहाँ पे देखिए ये भी मसल फाइबर, यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट योर, ये मसल फाइबर है, दिस इज मसल फाइबर। अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा करना मुश्किल है, लेकिन याद रखो अगर आप ठीक से देखोगे तो मसल फाइबर को ऐसे ऐसे लाइनिंग से दिखते हैं। देयर आर सम लाइनिंग्स आर प्रेजेंट, ऐसे लाइनिंग दिखते हैं, इस डायग्राम के अंदर दिखा है नहीं, बट देयर आर सम लाइनिंग आर प्रेजेंट हियर, इस तरीके से लाइनिंग मिलते हैं। नाउ व्हाट दे आर विल डिस्कस वन बाय वन। ये लाइनिंग्स क्या रहते हैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए याद रखो सम लाइनिंग्स आर प्रेजेंट हियर, ओके। एंड दिस लाइनिंग्स आर कॉल्ड एज व्हाट, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेशन। ऐसे जो लाइनिंग्स दिख रहे, पैचेस दिख रहे इस तरीके से, उसको बोलते हैं स्ट्रेशन। दिस लाइनिंग्स आर कॉल्ड एज स्ट्रेशन। ये लाइनिंग क्यों होते हैं, दिस लाइनिंग्स आर ऑकर बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन का जो अरेंजमेंट रहता है टिपिकल तरीके से होता है, इसलिए क्या दिखते हैं, सब बैंड्स दिखते हैं। तो जो बैंड्स है उसको बोलते हैं स्ट्रेशन। याद रखना, दिस बैंड्स आर कॉल्ड एज स्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है, मसल फाइबर के ऊपर क्या रहते हैं, आपको क्या मिलते हैं, स्ट्रेशन मिलते हैं। दैट मींस व्हाट, मसल फाइबर आर व्हाट, स्ट्रेटेड। बेसिकली क्या बोल सकते हैं, स्केलेटल मसल जो है क्या है, स्ट्रेटेड है। देखो यहाँ पे दिया था, ध्यान दो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा था, स्केलेटल मसल क्या है, वॉलंटरी तो समझ में आ गया सर, लेकिन दूसरा क्या दिया, स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड मींस व्हाट, उसके ऊपर बैंड है। अगर बैंड रहेंगे तो क्या बोल सकते हैं उसको, स्ट्रेटेड बोल सकते हैं। उसको याद रखना, बहुत सिंपल चीज, ओके ओके। सो मसल फाइबर्स आर बाउंडेड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। देख सकते हो, इजीली देख सकते हो, व्हाट वी कैन से, दे आर ऑल टुगेदरली बाउंडेड इन अ पैरेलल फैशन। देखो क्या कर रहे हो, इधर एक मसल फाइबर है, उसके नीचे एक है, उसके नीचे एक है। अगर सारे के सारे इसमें से एक ही को बाहर निकाले ना, अब सारे के सारे मसल फाइबर को, जस्ट वन, आई विल इरेज दिस पोर्शन, जस्ट वन। अगर हमने क्या कर दिया, सारे के सारे मसल फाइबर को बाहर निकाल दिया, जस्ट इमेजिन, इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, इसको निकाल दिया, तो क्या दिखता है, देखो सारे के सारे मसल फाइबर क्या दिखते हैं एक दूसरे को, दे आर प्रेजेंट पैरेलली, एक दूसरे को सारे के सारे के पैरेलली है। दे ऑल आर प्रेजेंट व्हाट, पैरेलली, ऑल मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट विद द पैरेलली, ऐसा बोल सकते हैं, मसल फाइबर्स particularly we can say, okay। Then a sheath of tough connective tissue enclose several bundles of the muscle fiber। अब काम की बात करते हैं, now we'll discuss regarding the very important thing। अब जरा ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं यहाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, there is a bone is there, यहाँ पे बोन है, यहाँ पे ध्यान दो, ये बोन है, यहाँ पे दिखाई देने लगा, ये बोन है, ये आपका बोन। बोन से जब मसल में कनेक्शन होता है तो इसके पास क्या रहता है, टेंडन इज देयर, here is a tendon, okay। now there are lot of muscle fibers are there, बहुत सारे मसल फाइबर्स है। अब देखिए मसल फाइबर के ऊपर क्या दिख रहा है, एक शीट दिख रही है, देखो ये मसल फाइबर है, यहाँ मसल फाइबर है, उसके ऊपर एक कवरिंग दिख रही है, दिख रहा है, लॉट ऑफ मसल फाइबर, एक येलो थोड़ा व्हाइट कलर के कवरिंग दिख रहा है। दैट कवरिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू। किससे बनती है, कनेक्टिव टिश्यू, याद रखना। तो मसल फाइबर्स हैव व्हाट, कवरिंग, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज द कनेक्टिव टिश्यू, ओके। अब इसको फेसिकल्स बोलते हैं, इसको फेसिकल्स बोलते हैं, कंबाइनली क्या बोलते हैं, इसको फेसिकल्स बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में देखेंगे। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज फेसिकल बोलते हैं, ओके, पता होना चाहिए बस, ओके। सो दिस वाज द थिंग वन शुड नो। सो व्हाट दे आर सेइंग, a sheath of tough connective tissue encloses the several bundle of muscle fiber। तो यहाँ पे दिया फेसिकल, इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते, ओके। एंड व्हेन द सो मेनी मसल फाइबर कम्स टुगेदर, एक ऐसा कवरिंग होता है, और ये बंच जब बहुत सारे होते हैं तो नाउ इट विल बिकम व्हाट, मसल। अभी क्या बनता है, पूरा का पूरा क्या बनता है, मसल बनता है, ओके। लाइकवाइज इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओके। दैट्स ऑल, नाउ विल गो अहेड, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चीज को हम डील करेंगे व्हाट, नेक्स्ट चीज हमारा स्मूथ एंड नॉन स्ट्रेटेड। यहाँ पे लिखा है ठीक से, यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट दे आर सेइंग द नॉन स्ट्रेटेड, उसके पास स्ट्रेशन नहीं रहते, दीस आर स्मूथ आर देयर, ओके। अब जरा देखते कि करके उसको अंडरस्टैंड करते, व्हाट दे आर सेइंग इनवॉलेंटरी, मैंने पहले कंक्लूड कर दिया था, दे आर व्हाट, इनवॉलेंटरी। इसके अंदर मूवमेंट बिल्कुल हमारे हिसाब से नहीं था, उनके हिसाब से होता है, वो मूवमेंट कर सकते हैं, वो खुद ब खुद मूवमेंट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली होता है, दैट्स व्हाई दे आर इनवॉलेंटरी, ओके। अब देखते फ्यूजिफॉर्म फाइबर ट्रैपर एट द बोथ द एंड। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, इधर देखिए, ये है आपके मसल फाइबर, दिस आर द मसल फाइबर, ये रहे मसल फाइबर, उसके अंदर न्यूक्लियस है, थोड़ा हट गया, मसल फाइबर है। अब देखिए उनके एंड कैसे है, टैपर्ड। टैपर्ड मतलब कैसे है सर, देखिए टैपरिंग एंड से, सबके एंड कैसे, टैपरिंग एंड से, बहुत सबके एंड टैपरिंग है, और सब क्या फ्यूजिफॉर्म, एक दूसरे के अंदर ऐसे इंटरवाइंड हो रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, टैपर्ड, ओके। सो व्हाट वी कैन से, इनवॉलेंटरी फ्यूजिफॉर्म फाइबर्स टैपर्ड बोथ द एंड, ऊपर का भी एंड टैपर्ड है, नीचे का भी एंड क्या टैपर्ड है, ये फाइबर से, ऐसा उनका सिचुएशन पता होना चाहिए, ओके। नो स्ट्रेशन,
अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है बैंड, एनी बैंड इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज नो स्ट्रिएशन, उसके अंदर कुछ भी स्ट्रिएशन नहीं मिलता, उसको दिमाग के अंदर फिट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भूलना मत। ओके, नाउ सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे बाउंडेड विथ कनेक्टिव शीट। अब जरा देखिए मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। अब देखिए ये अगर ये मान लो यहाँ पे जरा देखिए, ये भी है, ये भी मसल फाइबर, ये देखो जरा मसल फाइबर ओनली, देखो ये मसल फाइबर है, इनका एंड टैपरिंग दिख रहा है, लेकिन उनको कनेक्ट कौन रख रहा है, उनको कनेक्ट करने के लिए कौन काम में आता है, सेल जंक्शन, यू नो अडेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, ये सारे के सारे जंक्शन है, उसमें से कुछ जंक्शन क्या करते हैं, उनको चिपक के रखने के लिए काम में आता है, अदरवाइज दे विल बिकम सेपरेट, देयर इज अ नीड ऑफ सेल जंक्शन। तो सेल जंक्शन क्या करते हैं, उनको पैक करके रखते हैं। इनके ऊपर भी क्या रहता है, कनेक्टिव टिश्यू का क्या रहता है, इनके ऊपर क्या मिलता है, हमें कवरिंग मिलता है, उसको भूलना नहीं चाहिए, ये रीजन आल्सो कवरिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ओके चलिए, so okay, no striation, cell junctions hold them together and they are bundled together with the connective tissue। इनको भी क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, बंडल में एक साथ रखता है, हम बोल सकते हैं। ओके, they are seen in wall of internal organ such as what, blood vessel and intestine। इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल के अंदर क्या मिलता है, आपको मिलता है, आपको पता होना चाहिए। जरा देखिए यहाँ पे देखिए, जस्ट ठीक क्या क्या देखो, वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको काट दिया, काट के क्या किया, उसको दिखाया गया, देखो हियर यू कैन सी, क्लियरली देख सकते हो क्या क्या, देखो जो इंटेस्टाइन वॉल का जो आउटर वॉल दिख रहा है, ये वाला देखो, ये वाला, इस वॉल के ऊपर क्या दिख रहा है, सर्कुलर लेयर दिख रहा है, किसका लेयर है, लेयर ऑफ द स्मूथ मसल। इजीली अंडरस्टैंड, ये भी आप याद रखो, स्मूथ मसल्स कहां प्रेजेंट रहते हैं, वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ व्हाट, स्मूथ मसल। ओके, देखेंगे बाद में उसको, लेकिन अभी के लिए इतना पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन भी आपको पता होना चाहिए। इवन ब्लड वेसल, जरा याद रखना, कैपिलरीज के अंदर नहीं रहता, लेकिन आपके जो ब्लड वेसल कौन से, आपके आर्टरीज है, आर्टरीज, आर्टरीज रहता है, जो आर्टरीज का जो मान लो आर्टरीज है, अंदर की तरफ कैपिलरी, अंदर की तरफ क्या रहता है, इपिथेलियल सेल का लेयर मिलेगा अंदर की तरफ, बट जब आउटर लेयर देखोगे तो आउटर लेयर में क्या मिलता है, मसल्स मिलते हैं। तो स्पेसिफिकली ब्लड वेसल मतलब क्या, कैपिलरीज के अंदर नहीं, आर्टरी एंड व्हाट, वेन, आर्टरी और वेन के आसपास क्या मिलता है, मसल्स मिलते हैं, आपको उसको भूलना नहीं चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पता होना चाहिए। ओके, दिस इज होल अबाउट व्हाट, मसल टिश्यू। पहले किसके बारे में पढ़ा, स्मूथ के बारे में पढ़ा, दूसरा सॉरी स्केलेटल के बारे में पढ़ा, दूसरा स्मूथ के बारे में पढ़े। तो कंक्लूजन आपको समझ में आना चाहिए, कैसे कैसे मैंने बताया उसको याद रखना। ओके, लाइक दैट। चलिए, नाउ विल डील विद व्हाट, लास्ट वन, लास्ट कौन सा आपका, कार्डियक। तो कार्डियक मतलब मैंने पहले बोला था हार्ट, हार्ट के जो वॉल है, ये जो वॉल है, वॉल, ये वॉल पूरी की पूरी वॉल, दिस वॉल इज मेड ऑफ व्हाट, ये सारी की सारी जो हार्ट की वॉल है, सारी की सारी वॉल किससे बनती है, कार्डियक मसल से बनती है, आपको भूलना नहीं चाहिए, दे आर मेड ऑफ व्हाट, कार्डियक मसल। सो इनवॉलेंट्री है, पहले क्लियर किया था, सीन ओनली इन हार्ट, और कहीं नहीं मिलते, खाली कहां मिलते हैं, हार्ट के अंदर। कार्डियक मतलब दे आर प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, और कहीं भी नहीं मिलते, पता होना चाहिए, ये तो क्लियर है। ओके, अब देखिए, सेल जंक्शंस फ्यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। ओके, अब स्टिक टुगेदर करते, मैं इसको समझाता हूं, फिर इसकी तरफ आता हूं। मैंने एनसीईआरटी क्या बोलता है समझाता हूं, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस थोड़े से अलग है, इसके लिए मुझे लिख के समझाना पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ समझ नहीं पाओगे एग्जैक्टली क्या बोला है। आई विल टेल वन बाय वन, जरा देखिए समझाता हूं क्या बोला है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग। अब जरा देखिए, अब देखिए मसल फाइबर है, मसल फाइबर। ओके, अब होता है क्या, देखिए एक मसल फाइबर दूसरे मसल के फाइबर के साथ क्या होता है, इस तरीके से फ्यूज होता है, इट फ्यूज लाइक दिस, ऐसा फ्यूज होगा, इट फ्यूज स्ट्रेटेड तो है, ये तो पक्का है सर, स्ट्रेटेड, इसके ऊपर स्ट्रेशन तो दिखेगा आपको इस तरीके से, काइंड ऑफ इसके ऊपर ऐसे स्ट्रेशन दिखेगा आपको, विल गेट द स्ट्रेशन, नो प्रॉब्लम, उसका कुछ संबंध नहीं हमें, बैंड ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे बहुत सारे बैंड दिखेंगे आपको ऐसे, चलो ठीक है, बैंड तो निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे क्या दिखता है, ऐसे फ्यूज होते हैं। अब फ्यूज होते तो क्या है, ये सर ये जंक्शन है, इट्स अ जंक्शन, इट्स व्हाट, जंक्शन है। अगर जरा उसको ओल खोल के देखोगे सर, इधर कौन सा जंक्शन रहता है, किसी ने क्वेश्चन किया कि सर यहाँ पे कौन सा जंक्शन रहता है, तो अब दिखाऊंगा मैं, तो इस प्रकार से दिखता है, इट लुक लाइक दिस, इट लुक लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से दिखता है आपको, दे आर लुकिंग लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से दिखता है। कैन यू टेल मी विच काइंड ऑफ जंक्शन इज देयर, कुछ ऐसा जंक्शन दिखता है हमें, ऐसा, दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज विच काइंड ऑफ जंक्शन, सेल जंक्शन में से कौन सा जंक्शन आता है, यस प्लीज, यू कैन टेल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, कौन सा जंक्शन मिलता है, इट्स अ व्हाट, इट्स अ गैप जंक्शन, इट्स अ गैप जंक्शन। ओके, सो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ गैप जंक्शन, ऐसा क्यों नीड है। अब देखिए, आपने जरा ध्यान से सुना होगा, हार्ट, हार्ट देखो, हार्ट, हार्ट कैसा होता है, अगर हार्ट की बात करोगे तो क्या होता है, एक साथ धड़कता है, एक साथ, अगर देखोगे तो, अगर मतलब एक साथ मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब ये
नीचे वाला चीज एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ का चीज एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाला चीज एक साथ कॉन्ट्रैक्ट, बोथ विल कॉन्ट्रैक्ट एट अ वन टाइम, एक साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक साथ यहाँ से रिलैक्स करेंगे, एक साथ कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं मतलब डेफिनेटली सिक्वेंसली होता है, एक साथ मतलब धीरे धीरे से सिग्नल पास होता है, ऐसा धीरे धीरे से एक साथ, मतलब ऐसा तुरंत नहीं, मतलब धीरे धीरे से सिग्नल पास होता है, ऐसा होता है और फिर ऐसा होता है। इसका मतलब यहाँ के हर एक मसल फाइबर को क्या करना पड़ेगा, एक से सिग्नल दूसरे को पास करना पड़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए सिग्नल अगर आया कॉन्ट्रैक्शन का, तो सिग्नल मान लो, मैं समझाता हूं, जरा ध्यान दीजिए, मैं इसको मैं जनरल वे से समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल में जा सकते हैं हम, लेकिन जाएंगे बाद में जाएंगे, अभी के लिए समझो। तो यहाँ सिग्नल आया तो दैट सिग्नल इज पास थ्रू व्हाट, यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, पास होता है। तो ये क्या होगा, अगर ये मसल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये मसल क्या करता है, सिग्नल करता है इसको भी, भाई तेरे को भी कॉन्ट्रैक्ट होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे से क्या होता है, सिग्नल ट्रांसफर होता है और सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हाउ दे विल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियोटाइड सिचुएशन है क्या, ओके ओके पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जस्ट वेट, आई विल टेल क्या रहता है क्या नहीं। सो व्हाट विल हैपन, तो सिग्नल क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या होगा, इजीली क्या होगा, ट्रांसफर होगा, हम ऐसे बोल सकते हैं, सही बात है। तो इसलिए गैप जंक्शन की क्या है, बहुत जरूरत है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके देखिए जरा क्या बोला जा रहा है। सो एंड व्हाट कैन से, अब ये जो दिखता है आपको इसे इस तरीके से, ये जो दिख रहा है आपको, एक डिस्क बन जाती है। अगर ऐसा बार बार ऐसा हो गया ना, लुक लाइक दिस, अगर बार बार ऐसे बहुत सारे जंक्शंस बन गए ऐसे हर जगह पे, यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, डिस्क, उसको बोलते हैं इंटर कैलेटेड डिस्क, उसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं, विल सी वन बाय वन क्या बोल रहे हैं। ओके, सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्यूजन करते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, है ना, एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, और एक साथ क्या होते हैं, स्टिक होते हैं, ऐसा ऐसा बोल रहा है। कम्युनिकेशन जंक्शंस है ना, इंटरकैलेटेड डिस्क, उनके अंदर क्या आता है, कम्युनिकेशन जंक्शन, कौन सा रहता है, गैप जंक्शन। अलाउ द सेल, है ना, कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, मतलब क्या होता है, अगर ये वाला सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे वाला सेल को क्या करेगा, सिग्नल करेगा, तो ये भी सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये भी करेगा। इस तरीके से क्या होता है, एक यूनिट बन के क्या करते हैं, सारे के सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर किसी एक मसल फाइबर को सिग्नल आया तो क्या करता है, यहाँ मसल फाइबर मान लो, यहाँ बहुत सारे मसल फाइबर है, किसी एक को सिग्नल आया तो क्या करते हैं, बाकी सबको भी क्या करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं। दिस सिग्नल, यहाँ पे सिग्नल सेंड होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, सेंडिंग आर सिग्नल टू ईच एंड एवरी, डेफिनेटली सिग्नल थोड़ा इस प्रकार से जाते हैं, इस तरीके से क्या होगा, सिग्नल क्या होगा, हर एक को सेंड हो गया, तो एक यूनिट की तरह एक्ट करता है। ऐसे नहीं कि अकेला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे नहीं, बाकी लोगों को भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मजबूर करता है, ऐसा बोल रहा है। सो कम्युनिकेशन जंक्शंस, है ना, इंटरकैलेटेड डिस्क allow the cell contract as a unit. When the cell receive the signal contract, its neighboring cell also contracted. अगर एक सेल को सिग्नल मिल गया तो दूसरे सेल को भी सिग्नल देता है, और नेबरिंग सेल यानी बाजू की सेल भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके, दिस वाज द थिंग वन शुड, आपको चीज पता होना चाहिए जो मैंने बता दिया। ओके, इज इट क्लियर? दिस वाज द होल अबाउट व्हाट, ये आइडिया किसके बारे में बताया मैंने, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द कार्डियक मसल। ओके, दैट्स ऑल। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, इज इट क्लियर है, सबको क्लियर है, मसल सबको क्लियर है, बता दो, टाइप्स ऑफ मसल सबको क्लियर है, बताओ। ओके नाइस, ओके, सो मोस्ट ऑफ थिंग आर क्लियर, ओके नो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल। ओके ओके गुड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, इसको अच्छे से आपको ये करना है, इसी को मिस नहीं करना है, बट सीक्वेंस वगैरह याद रखना आपकी जिम्मेदारी, बताना मेरा काम है, कंसेप्ट आपको मतलब क्लियर करना है। ओके चलिए, सो लेट्स गो हेड, आगे की तरफ चलते हैं। नाउ लास्ट विल डिस्कस वन बाय वन। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये कौन सी टिश्यू रहती है मसल फाइबर के ऊपर, आर दे मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये सब हम बताएंगे, रुको थोड़ा, पहले ये बेसिक फंडामेंटल क्रिएट करते हैं, विल गो इन डिटेल में जाएंगे, लेकिन आप पहले इसके बारे में पहला पढ़ लेते हैं। डेफिनेटली इसका डिटेल्स में लूंगा एक दिन के लिए, बता दो क्या रहता है। ओके चलो, नेक्स्ट चीज पढ़ लेते हैं हम, न्यूरनल टिश्यू, ऊपर पढ़ गया लग रहा है, न्यूरनल टिश्यू क्या बोलते हैं इसको, न्यूरनल टिश्यू। न्यूरनल टिश्यू मतलब सिंपल चीज है, जब बहुत सारे न्यूरॉन्स क्या आएंगे, न्यूरॉन्स एक साथ आएंगे, सो मेनी न्यूरॉन्स कम्स टुगेदर, दे फॉर्म न्यूरनल टिश्यू। बट अपार्ट फ्रॉम द न्यूरॉन देयर इज वन मोर सेल इज प्रेजेंट, उसको बोलते हैं गैंग्लियन सेल। क्या बोलते हैं इसको, गैंग्लियन सेल। उसको याद रखना है, जब ये दो सेल एक साथ आते हैं क्या होता है, उससे क्या बनता है, न्यूरनल टिश्यू बनता है। आई विल टेल। ओके, सो उसको न्यूरोग्लायल सेल बोलते हैं कई बार, उसको न्यूरोग्लायल सेल। ओके, विल डील। सो मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स,
यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, ये तो पता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा, न्यूरल टिश्यू। नॉट ओनली न्यूरल टिश्यू, लेकिन कौन सा रहता है, न्यूरोग्लाइल सेल भी रहता है उसके साथ। देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब तो क्लियर है यार, नर्वस सिस्टम को हटा दो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन रह सकता है हमारे बॉडी के अंदर, जीरो। हम भी जितना सारा बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितना सारा कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन मतलब चीजों को एक साथ उठाना, देखना, बोलना, ये सब एक साथ हो रहा है ना, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फॉर दैट रिस्पॉन्सिबल इज व्हाट, न्यूरोनल टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल, दे कैन इंपल्स। देखिए एक्साइटेबल, दे कैन इंपल्स मतलब क्या बोल सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं, अगर मान लो एक न्यूरोनल सेल, दिस वाज अ न्यूरॉन सेल, ये न्यूरॉन है, इस प्रकार से न्यूरॉन है। अब ये क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा दूसरे न्यूरॉन को, चलो ठीक है, इस तरीके से, जस्ट लाइक आई विल टेल वन बाय वन बोल सकता हूँ, इस तरीके से बोल सकता हूँ। यहां से होता है क्या, देखिए सिग्नल यहां से आता है और इसको सिग्नल चला जाता है, इस तरीके से क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, पास होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल क्या होता है, पास होता है। मीन्स व्हाट, एक न्यूरॉन अगर क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया, तो दूसरे न्यूरॉन को भी क्या कर सकता है, एक्साइटेड कर सकता है। यानी क्या बोल सकते हैं, न्यूरॉन का एक्साइट होना मतलब क्या होगा, अगर इधर कुछ हमें जल गया, कुछ हो गया, तो वहां से सिग्नल क्या होते हैं, सिग्नल न्यूरॉन के थ्रू क्या होता है, ब्रेन की तरफ जाते हैं। यानी एक्साइटेशन होना मतलब क्या होना, सिग्नल जनरेट होकर क्या करना, उसको आगे की तरफ पास करना, या फिर उस सिग्नल को खुद के अंदर ट्रांसमिशन करना, उसको क्या बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन। तो यहां बोला है न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल, दे कैन कैरी द इंपल्स, इंपल्स मतलब सिग्नल को कैरी करने का काम करते, पता होना चाहिए। ओके, न्यूरॉन्स आर प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय होम, न्यूरोग्लायल सेल। आपकी न्यूरोग्लायल सेल क्या करती है, उसको न्यूरोग्लिया, व्हाट दे आर सपोर्टिंग, सपोर्ट करना मतलब उनको सपोर्ट करते हैं। एंड सेकंड इज व्हाट, दे आर आल्सो व्हाट, प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। कैन यू टेल मी न्यूरोग्लायल सेल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हिच सेल, न्यूरोग्लायल सेल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हिच सेल, कोई बता सकता है? मैंने बोला था आपको, बीच में बोला था एक सेंटेंस, न्यूरोग्लायल सेल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हिच सेल, डू यू नो? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। न्यूरोग्लायल सेल प्रोटेक्शन करने का काम करते, दे आर डूइंग द वर्क ऑफ प्रोटेक्शन। रिसेंटली मैंने बताया था, रिसेंटली बताया था, दे आर डूइंग द वर्क ऑफ प्रोटेक्शन, देन दे आर व्हाट, नोबडी नोस, दे आर एक्टिंग लाइक अ माइक्रोफेजेस, इन्फेक्शन से बचाते हैं, मैंने बोला था, याद आ रहा है, रिसेंटली बोला था ना, इन्फेक्शन से बचाते हैं। आगे हाँ, अभी ऐसे थोड़ी होता है, बताने के बाद थोड़ी आता है। अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया तो उससे बचाने का काम कौन करते हैं, न्यूरोग्लायल सेल करते हैं, मैंने बोला था, रिसेंटली बोला था। ओके, सो न्यूरोग्लिया क्या करते हैं, कितना रहते हैं, मेकअप मोर देन हाफ ऑफ वैल्यू ऑफ द न्यूरॉन सेल। मतलब अगर मान लीजिए न्यूरॉन अगर 100% न्यूरोनल टिश्यू है, उसमें से 55%, 56% है ना, ये क्या रहते हैं आपके, न्यूरोग्लायल सेल रहते हैं। मतलब मोर देन 50, ऐसा बोल रहा हूँ, मोर देन 50% कौन रहते हैं, न्यूरोग्लायल सेल रहते हैं। दैट्स ऑल। तो आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड ओके, दैट्स ऑल। दिस होल अबाउट व्हाट, ये हमने किसके बारे में पढ़ा, मसल टिश्यू। सेकंड थिंग किसके बारे में पढ़ा, न्यूरोनल टिश्यू। इतना हमने पढ़ लिया है, दीज आर द बेसिक्स, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट। जितना बताया उतना आप याद रखो, और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम, इसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, बट दैट मच इज अ सफिशिएंट। ओके, दैट्स ऑल। तो ये होगा हमारा टिश्यू। ओके, सो आई विल गिव वन डे, एक एक्स्ट्रा दिन देता हूं मैं किसके लिए, आई विल टेक 2 डे एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा लूंगा, हो सकता है फिर 1 दिन एक्स्ट्रा लूंगा। एक्स्ट्रा नॉलेज रिगार्डिंग द इपिथेलियल टिश्यू का एक्स्ट्रा नॉलेज पता होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा नॉलेज जरूरी है इपिथेलियल टिश्यू। सेकंड थिंग इज व्हाट यूर, एक और लगेगा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज आपका, ये तो पढ़े बताएंगे हम। एंड देन कनेक्ट टिश्यू का, इसका नॉलेज एक्स्ट्रा लेंगे, इसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे थोड़ा सा। बोन के बारे में पढ़ने के लिए और एक चैप्टर उसके अंदर बोन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। एंड बोन, ब्लड एंड मसल, इसके बारे में पढ़ने के लिए सेपरेट चैप्टर्स उसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, बट इपिथेलियल टिश्यू प्लस कनेक्टिव टिश्यू, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। विल वन डे एंड देन विल कंक्लूड करेंगे हम इपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट करेंगे। कल के एग्जाम में क्या आएगा, कल के एग्जाम में पूरा का पूरा टिश्यू आएगा। जितना एनसीईआरटी के अंदर है उतने क्वेश्चन, उतना पढ़ के जाओ, उसके बाहर का क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा, बस उतना करके जाओ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट है। उससे ज्यादा करने की, बिल्कुल भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके, सेल, हाँ सुनो 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 सुनो, ये कंफ्यूजन सबको रहता है। आई विल टेल, जो लोग सुनो सुनो सुनो, पेपर बन गया है, सुनो सब लोग सुनो, जो न्यू बैच के जो स्टूडेंट है वो सुनो। बाय डिफॉल्ट आपका पेपर कैसा बने, आपका पेपर पूरा का पूरा सेल से बना गया है। न्यू बैच के स्टूडेंट, आपका पूरा का पूरा पेपर सेल से बनाएगा, चलेगा? पूरा का पूरा पेपर सेल से बन गया, ठीक है। टिश्यू
ओके, सो यू आर सपोज टू रीड द सेल ओनली, टिश्यू का आपको बर्डन मैंने नहीं डाला, दो टॉपिक कंबाइन नहीं किया, ठीक है। उसको आप प्लेन करके आओ अच्छे से, और देखते हैं कितने लोग 360 आउट ऑफ 340 लाते हैं। अगेन ओल्ड बैच के स्टूडेंट को फिर से अनाउंसमेंट है, आपके लिए पूरा टिश्यू आएगा, जितना पड़ा उतना आज तक का जितना सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, होल थिंग्स। ओके, चलिए जितना बताया। और कल हम डेडिकेट करेंगे, कल हम इपिथेलियल टिश्यू के बारे में एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा देखो, मैंने पहले एनसीईआरटी कवर किया मेरा, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी कवर करना था, ये बहुत जरूरी था, क्वेश्चन इसी से बनता है ना, तो पहले इसको तो कवर कर लेंगे। नाउ विल डील एक्स्ट्रा थिंग्स, इसके एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे हम, जो भी रहता है पढ़ लिया हमने बहुत सारा एक्स्ट्रा, बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें एंड कनेक्ट टिश्यू इसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे बहुत सारा चीज। आज बहुत सारे लोग मुझे कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहाँ रहता है क्या नहीं, उसके सारे के सारे आंसर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ओके, तो उसको थोरोली डिक्टो जितना जितना एनसीईआरटी के अंदर दिया अच्छे से पढ़ के आना, और देखते क्या करते हैं आप लोग सब लोग। वाह वाह, किसी ने चैलेंज दिया है। एंड देन विल स्टार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। सर एक्स्ट्रा भी आएगा टेस्ट में? एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं आएगा। एक्स्ट्रा क्या आएगा? जो क्लास के अंदर पढ़ा है वो, एनसीईआरटी बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। रिगार्डिंग द मस्कुलर मसल टिश्यू के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है। जस्ट 1 मिनट। चलिए, सो हु विल टेल मी, कौन बताएगा मुझे, देखते हैं कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा। आई विल आस्क क्वेश्चन, I will ask question one for you. Can you give me the example of non-striated muscles? का एग्जांपल बताओ, कौन है तीनों में से, कौन है? अबे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। नॉन स्ट्रेटेड मसल कौन है बताओ तीनों में से? नॉन स्ट्रेटेड मसल कौन है तीनों में से? वेदांत, साक्षी, भावेश, बस 3 लोगों ने आंसर सही दिया है। इसका मतलब आप लोगों ने ठीक से देखा नहीं है। अब मेरे पीछे दिख रहा है लेकिन सी इजीली अंडरस्टैंड। देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ बैंड दिख रहे, स्ट्रेशन दिख रहे, इसके ऊपर भी बैंड दिख रहे हैं, बेचारे को बैंड नहीं दिख रहे। स्मूथ इज आंसर, स्मूथ इज आंसर। स्मूथ मसल के ऊपर कहाँ स्ट्रेशन था? बिल्कुल भी नहीं था। हाँ चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। कैन यू टेल मी द ब्लड वेसल्स